दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो हर उस गरीब के लिए है जिसके पास 100 रुपया, मात्र अगर 100 रुपया से भी ज़्यादा नहीं है तो आपको, और उस हर दुकानदार के लिए है जो अपना 1 करोड़ 38 लाख बचाना चाहता है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका 1 करोड़ 38 लाख तक कैसे बच सकता है और बिना खर्च किए। तो अगर बच गया मतलब आमदनी हुआ, आप 1 करोड़ तक कैसे अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेनली इस दुनिया में दो बड़ा काम है, एक फिजिकल, दूसरा इकोनॉमिकल। फिजिकल तो आपकी सरकार, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ का सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात है इकोनॉमिकल। हाँ, इकोनॉमिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इकोनॉमिकल में 2055 तक हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है, 2055 तक हर नागरिक का कम से कम 50,000 तक का पेंशन हो। क्योंकि आपकी सरकार है तो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 का लालच देती है, वो भी देती नहीं है पेंशन का। क्या बुढ़ापे में क्या पेंशन देगी? और बुढ़ापे में कोई किसी को मदद नहीं करता है। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है तो बताइए। बुढ़ापे में और अनाथ आश्रम के पास इतना फंड कहाँ कि इतने लोगों की सेवा करेंगे। अनाथ आश्रम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लॉन्ग टर्म पर प्लान करें। और दोस्तों, हमारा रिक्वेस्ट है हर गरीब भाई, आप गरीब भाई का अगर मदद करना चाहते हैं, गरीब भाई का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास शेयर करें। हर दुकानदार, हर गरीब को शेयर करें, उससे उसको 1 करोड़ तक का फायदा होगा। और हम वीडियो में बताएंगे हर अधिकारी, हर आईएएस ऑफिसर, हर पीसीएस ऑफिसर, अगर वो चाहता है कि उसके जिले में गरीबी दूर हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। गरीबी को वास्तव में दूर करना चाहते हैं तो इस मिशन के साथ जुड़ जाइए। और आपको केवल यही करना है, शेयर करना है। और शेयर करने का तो पैसा लगता नहीं है, और किसी को अच्छी जानकारी मिल जाए और उसका हित हो जाए तो क्या दिक्कत है। और रोजगार देने से अच्छा सेवा तो और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर बुढ़ापे में किसी को कष्ट होता है तो हमको दर्द होता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तरफ में जा रहे हैं कि हम अगर पैसा किसी को दे भी तो 1, 2, 10, 20,000 कितने लोगों का सेवा कर सकते हैं। अगर आप रोजगार का दान कर दे, आप अपना थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है उसको एडवाइस दे दे किसी को, तो उसका कल्याण हो जाएगा, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और दोस्तों, आप जिसको फॉलो करते हैं ना, याद रखिए, आप जिसको फॉलो करते हैं होशियारी से फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को बर्बाद करने वाला है और बर्बाद कर रहा है। आप अंधे होकर किसी को फॉलो मत कीजिए। आपका कैरेक्टर खराब कर रहा है, आपको इकोनॉमिकल वीक कर रहा है, आपको शारीरिक रूप से खराब कर रहा है, आपको मानसिक रूप से खराब कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से खराब कर रहा है, आपको आपका हेल्थ खराब कर रहा है, आपको हर तरह से बर्बाद कर रहा है आप जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिसको अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। फॉलो करने से पहले देखिए कि ये हमारे लिए लाभदायक है कि नुकसानदायक है। नुकसानदायक है तो आप क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको? बाद में बोलिएगा कि गरीब है, गरीब है। गरीब तो रहेंगे ना, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो आप गरीब रहेंगे, कोई नहीं बचा सकता है। अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए तो आप ऊपर तक जाएंगे। दोस्तों, मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जो आप कम पैसे में, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, 20 रुपया 50 रुपया तो है कम से कम, तो आप 50 रुपया और 100 रुपया में इस बिजनेस को कैसे चालू कर सकते हैं। अभी मौसम ठंड की आने वाली है। यदि आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है और आप अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है कि आप अमीर बने। अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, पहले शर्म मिटाना पड़ेगा। और खास करके जो दुकानदार भाई से हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी लोग मांगने के लिए आते हैं, 10 रुपया 20 रुपया तो डेली आ ही जाते हैं। अगर 20 रुपया डेली आप देते हैं तो महीने का 600 रुपया दिए नहीं दिए। यदि आप महीने का 600 रुपया देते हैं तो कितना हुआ? अगर वही पैसा महीने का 600 रुपया अगर आप SIP कर दिए तो आपको 1 करोड़ 38 लाख तक मिल सकता है। तो यदि आपके पास जो 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ना।
उनका लाभ हो जाएगा, उनको रोजगार के लिए प्रेरित करिए, आपका 1 करोड़ तक का पैसा ऐसे सेव हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास पैसा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे में भी बिजनेस होता है और अच्छा बिजनेस हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आप अमीर कैसे बनेंगे। आप अपने नज़दीक के किसी भी होलसेलर के पास जाइए जो जैकेट बेच रहा है, जो जैकेट सेल कर रहा है। रिटेलर के पास भी जा सकते हैं, आपको कम माल लेना है तो रिटेलर के पास चले जाइए और रिटेलर के पास जाके आपको यही बोलना है कि सर, हम आपका माल बेचना चाहते हैं, जैकेट बेचना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, मेरा ये आधार कार्ड है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये अगर आपके पास मोबाइल नंबर है नहीं है तो आपके नज़दीक के लोगों का मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये मेरा एड्रेस है और मेरे पास कुछ जमा करने के लिए पैसा नहीं है, आप हमको केवल 20 जैकेट दे दीजिए, हम इस चौक पे जाके बेचेंगे और आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, 100 रुपया का जैकेट 200 300 रुपया में बिकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है वो डबल के मार्जिन में जाता है और रिटेलर भी आपको बताएगा कि आप इतना में बेच दीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। एक जैकेट पर आपको 50 रुपया मिलता है, अगर दिन का केवल 50 जैकेट भी बेचती है तो 2500 रुपया मिलता है आपको। 2500 एक दिन का। 50 जैकेट अगर नहीं भी बेचे, 20 जैकेट भी बेचे तो 1000 रुपया मिलेगा आपको। तो ठंड का मौसम में तो भीड़ लग जाता है, सैकड़ों जैकेट बिक जाएंगे, सैकड़ों जैकेट। 50 और 20 का टेंशन मत लीजिए, सैकड़ों जैकेट हर पर डे बिकेगा। और किसी भी चौक चौरास्ते पे आप बेच सकते हैं, उसके लिए आपको दुकान का जरूरत नहीं है, या कोई अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी दुकानदार के सामने अपना अरेंजमेंट कर लीजिए और सेल कर दीजिए और उसको 200-300 रुपया अगर दुकानदार को दे देते हैं तो आपको अपने सामने बेचने का परमिशन भी दे देगा। तो 200-300 रुपया दे के आप 2500 रुपया कमा सकते हैं। 2000 रुपया भी अगर पर डे कमाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कीजिएगा जिसके पास पैसा नहीं है, और हर दुकानदार भाई को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को हर लोगों को मैसेज कीजिए। और जो आपसे पैसा मांगने आते हैं ना, उन लोगों को बोलिए हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, आप रोजगार कीजिए, हम रोजगार में 500 रुपये की मदद कर देंगे, वो चलेगा, लेकिन पैसा नहीं देंगे। और ज़रूरत है तो आप दुकानदार हैं ही, दुकानदारों से पहचान है, आप दुकानदार से बात करा दीजिए, तो उसका भी फायदा हो जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा और आपका फायदा तो होगा ही होगा। 2000 रुपया अगर पर डे कमाते हैं तो महीने का कितना हुआ? 60,000 रुपया हो गया। कहाँ आप 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के लिए मजदूरी करने के लिए सोच रहे थे, आप कम से कम 50,000 रुपये का सेविंग होगा। नहीं भी हुआ तो 30,000 का तो सेविंग होगा, नहीं होगा? कुछ नहीं, अगर आपका सेल हुआ तो भी 20 जैकेट तो बिक जाएगा आराम से। तो 3 महीने में 90,000 रुपया आपका सेविंग हो जाएगा, मिनिमम हम बता रहे हैं। अब 90,000 रुपया के बाद क्या करेंगे? ठंड का मौसम तो निकलने वाला है, तो 90,000 रुपया जो आपका सेविंग हुआ है आपको वो इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? आप थोड़ा सिटी से हट के जहाँ पे ऐसा रूम लीजिए जो किराए पर मिल सके, और 1000 रुपया का किराए पे वो मिल जाए, तो 1000 रुपया किराए पे एक रूम ले लीजिए और 50,000 का सैलून का सामान खरीद दीजिए और सैलून का एक दुकान खरीद दीजिए। सैलून का दुकान से फ़ायदा ये है कि ये सदाबहार दुकान होता है, ये 12 महीने चलेगा। और एक टेक्निकल पर्सन, ट्रेंड पर्सन रख दीजिए। एक ट्रेंड पर्सन 200 रुपया पर रखिए कि अगर आप 200 रुपया पर डे हम लेंगे और आपको जितना कमाना है कमाते रहिए। एक हेयर कटिंग का 50 रुपया नॉर्मल है, अगर वो 20 हेयर कटिंग भी डेली करता है तो 1000 रुपया हो गया। 1000 में 200 रुपया आपको दे देगा, 800 रुपया अपने रख लेगा। या आप 50-50 पे भी कर सकते हैं, 50-50 करेंगे तो 500 रुपया आपको मिल जाएगा। तो अगर 50 कस्टमर भी आता है
50 कस्टमर नहीं आता है तो मान लीजिए 20 कस्टमर भी डेली आता है, तो 50 रुपये का रेट से 1000 रुपया कहीं गया नहीं, और 1000 रुपया में 500 रुपया आपका होगा और 500 रुपया उसका होगा। उसको तो सामान का खर्चा लगा नहीं, दुकान का खर्चा लगा नहीं, वो तो केवल पैसा 500 रुपया कमा के गया। 500 रुपया तो आपको मिला, वो पैसे भी इनकम हो गया। 100 पैसा कमाएंगे, वो 100 पैसा आता रहेगा। आप काम करें या न करें, 500 रुपया पर डे का तो व्यवस्था हो गया, मतलब 15,000 रुपया का व्यवस्था हो गया आपका। 15 में 1000 1000 रुपया किराया दे दिए, 1000-2000 का सामान लग गया, 12-13 हजार रुपया का आपका प्रॉफिट हो गया, शुद्ध प्रॉफिट। वो भी पैसे भी इनकम। आप सोते रहेंगे, पैसा आते रहेगा, पूरा लाइफ आएगा, पूरी जिंदगी आएगा, आपको बच्चे को भी आएगा। आपको करना क्या है, अभी ठंड का मौसम गया तभी गर्मी का मौसम आ जाएगा, गर्मी का मौसम आ गया तो आप छाता सेल कर दीजिए, छाता सेल करके फिर पैसा आता है तो फिर दूसरा दुकान कर लीजिए। 1 साल में 3 दुकान कर लेंगे। अगर 3 दुकान कर लिए तो 45 से 50 हजार रुपया पैसिव इनकम केवल आएगा। पैसिव इनकम कितना, 45 से 50 हजार रुपया आपको केवल पैसिव इनकम आएगा। सोए आप कमाते रहेंगे। अगर 45 से 50 हजार रुपया अगर आपके पास आता है, अगर 10 हजार रुपया का केवल SIP कर दिए, 10,000 मंथली का इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर 40 साल के लिए, तो 15% के इंटरेस्ट रेट से कम 23 करोड़ तक मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। और हम मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि रिस्क तो आपको ही लेना है। अगर 23 करोड़ तक नहीं मिला तो 10 करोड़ तक मिलेगा। 10 करोड़ भी मिला तो 5 लाख रुपया मंथली हुआ पेंशन। कहाँ आप 5-5 रुपया के लिए सोच रहे थे और आपको 5 लाख रुपया मंथली पेंशन की व्यवस्था हो गया। और 40 से 45 हजार रुपया आपको मंथली पैसिव इनकम भी जनरेट हो गया। आप रहे या ना रहे, बच्चे को मिलेगा, आपके वाइफ को मिलेगा। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में आपके वाइफ को, आपके बच्चे को कोई मदद नहीं करेगा। और दोस्तों, बुढ़ापे में आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि 1000, 500, 10,000, 50,000 के लिए भाई भाई और भाई बहन आपस में लड़ जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। छोटे से पैसे के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्या? कमाने का कोशिश करो ना। माता पिता का संपत्ति है, उसमें 50,000 के लिए आपस में लड़ गए। अरे ये कौन सी बात है? माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पाला पोसा और बड़ा किया, और आप 50,000 और 1 लाख के लिए आपस में लड़ोगे तो माँ बाप कैसे, उनको शर्म नहीं लगेगा? बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया और 50,000 और 1 लाख के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कितना दर्द होता होगा। आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। ऐसा मत कीजिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, प्रेम से रहिए, मोहब्बत रहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा तो बहुत आएगा, पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है ना, हम आपको पैसा कमवाएंगे। केवल आप हमको फॉलो करते रहिए। हमारे बात, जो भी बात अच्छी लगे, हर बात तो मेरी अच्छी लगेगी नहीं आपको, जो भी बात अच्छी लगेगी उसको फॉलो कीजिए, सीधी सी बात है। हमको फॉलो मत कीजिए। हमारी अच्छी बातों को अगर कोई है तो उसको फॉलो कीजिए। हम कोई इतना ग्रेट आदमी नहीं है, हम तो छोटा सा आदमी है। तो दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अधिक से अधिक लोग, मतलब दुनिया के हर गरीब तक पहुंचना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। ये नहीं कि किसी एक देश का, दुनिया का हर देश, हर नागरिक, हर गरीब इंसान के पास पेंशन होना चाहिए। और पेंशन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बुढ़ापे में कोई किसी को मदद नहीं करते, खास करके लेडीज बहुत परेशान होती है, उनको बहुत परेशान होती है। हम डिटेल इस वीडियो में क्या बताएं। तो हर लेडीज को पेंशन होना चाहिए। तो आपको मेहनत करना होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।